लिखा है एक क्लास में शेफाली के गणित और अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंकों का योग 30 है। क्या कह रहे हैं? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंकों को ज्ञात कीजिए। तो 2 विषय में अंकों को ज्ञात करना है तो लिखेंगे माना, ध्यान से सुनना, माना शेफाली को गणित में अब शेफाली को अगर गणित में x अंक प्राप्त हुए तब अंग्रेजी में मुझे इतना बता दीजिए, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट नहीं 10 सेकेंड। तो माना शेफाली को कितने अंक मिले? गणित में x अंक मिले, तो अंग्रेजी में उसको अंक कितने मिलेंगे? जल्दी बताइए। बताओ, नहीं मिल रहा ना? उस दिन बोला था, चलिए शांत रहिए, बोले थे एक क्लास में शेफाली को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग, ये क्या दिया? योग। ये कितना? 30 है। बोला था अगर एक योग दिया होता तो अगर एक x माना तो दूसरा 30 माइनस क्या हो जाता है? x। भाई अगर गणित में x अंक मिले तो अंग्रेजी में फिर 30 माइनस x है, तब अंग्रेजी में 30 माइनस x अंक प्राप्त होंगे। इस चीज को बात समझे होंगे, ये है बात। अब क्या है ये बात सुने, अब क्वेश्चन को पढ़े। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, मान लीजिए प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख देना, प्रश्नानुसार क्या कहा है बात को समझे। यदि उसको गणित में, तो गणित क्या था? x अंक मिला था गणित में कितने अंक मिले? x। इसने बोला कि यदि गणित में उसको कितने अंक मिलते? 2 अधिक, तो 2 अधिक के लिए +2 करेंगे कि नहीं करेंगे? 2 अधिक के लिए मैंने +2 कर दिया। अब क्या कह रहा? और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो अंग्रेजी में पहले अंक कितने हैं? 30 माइनस x, और कम कितने मिल रहे हैं? 3। तो कम के लिए माइनस लगाएंगे, कम मिलते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल, अर्थात ये अंक और ये अंक, ये गणित में, ये क्या है? अंग्रेजी में। इनको गुणनफल कितना हो जाता? 210। मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते थे। तब प्रश्न अनुसार गणित में मिलने वाले अंक x + 2, अंग्रेजी में मिलने वाले अंक 30 माइनस के x, और कितने कम मिल रहे हैं? माइनस। ठीक है ना? अब दोनों का गुणनफल बोला तो मैंने गुणा करा दिया और ये लिख दिया। अब देखिए x + 2 गुणे, इसको एक बार समझिए, ये यहाँ से चले जाएंगे तो आपका बचेगा 27 माइनस की x बराबर हो जाएगा 200। अब x का 27 में तो हो जाएगा बेटा 27x, और x का x में तो माइनस का x, 2 का इसमें तो आप बताएं 25 दूना 50, 2 दूना 4, 27 दूना कितने होते? 54, और 2 का x में तो माइनस की 2x, और इक्वल टू हो जाएगा 200। इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। अभी देखें, इसको भी इधर ले आए या इन सभी को इधर ले जाए तो इधर बचेगा क्या? 0। 210 लिखे, हम क्रम से लिख रहे हैं। देखो ये प्लस था, इधर आएगा, कैसे हो जाएगा? माइनस की 27x माइनस का x² माइनस का 54, और ये प्लस का 2x²। चिन्ह बदल रहे हैं, गलती तो नहीं की। एक बार ये देखो, एक बार ये प्लस में हो जाएगा, ये 54 माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल सही किया, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मैं x² को पहले लिख लूँ तो x², अब इसके बाद में x को लिखे तो x आपका दिख रहा होगा 2 जगह लिखा है, ये और ये, तो 27 से ही चले जाएंगे तो प्लस का क्या बचेगा? वो माइनस का 25 बचेगा।
अब यहाँ से देखें इसको 54 इससे चले जाएंगे, तो कैसे घटाते मैंने आपको कितनी बार बताया। ये 10 ऊपर वाले इससे घटा दीजिए, कितने बचेंगे 44, 200 बचे। और 200 से 44 घटा दीजिए तो कितने बचे 200 से 156, और प्लस का 156 बचेगा, ये वाले प्लस के 156 बचेंगे, और जीरो इधर लिखे या इधर लिखे, ठीक है ना। अभी सबको आ रहा होगा बताओ, अभी आ रहा है। तो अब इससे क्या है, गुणनखंड करने हैं। यहाँ पर प्लस लिखे तो ये जोड़ने पर मिलेगा क्या 25, 256 कब मिलता है। अब मेरी बात सुनो, 3 दूनी 6 होता है, अर्थात 256 आपको चाहिए 156। बेटा ये 6 लिखा है और 3 दूनी ही 6 होता है, अर्थात 2 और 3 तो लास्ट में आने ही है। अब 2 3 का गुणा तो हो नहीं रहा, तो फिर 12 13 कर लीजिए, और 12 13 का ही गुणा ये हो जाएगा। तो बात को दिमाग को चलाएं अपना जितना हो सकता है, मैं तो ये सब बताता ही रहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x², इसको क्या लिखेंगे 13 लिख लें और 12 लिख लें। अब यहाँ पे माइनस है तो दोनों जगह माइनस जाएगा क्योंकि जोड़ने पर मिला है। 156 को क्या लिखेंगे प्लस का 13 गुणे 12, 13 गुणे 12, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अभी क्या करें, यहाँ से क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x माइनस 13, और यहाँ से देखो क्या कॉमन है माइनस चिन्ह कॉमन है, जाएगा माइनस की 12, और x माइनस क्या हो जाएगा 13 बराबर 0, और x माइनस 13 और क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। अब आपको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूं, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 13 एंड x बराबर क्या हो जाएगा 12। बात समझ रहे हैं, ये इधर आता माइनस की 13, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, समझ लेंगे इतना। अब ये क्या होगा, आपके x के वैल्यू 2 आ गए, अर्थात x का मतलब क्या है गणित, गणित में कितने मान आ सकते हैं 2, या तो गणित में 13 मान आए या गणित में 12 अंक आए, इसलिए गणित में प्राप्त अंक, तो गणित में प्राप्त अंक में मान लो कितने 13। तब अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे अंक, भाई अंग्रेजी में अंक होंगे 30 माइनस की x ही तो था, यही तो अंक थे, बताओ यही तो अंक है, तो 30 माइनस x है, x का मान कितना है 13। तब अंग्रेजी में आपने अंक कितने अर्जित किए बताओ, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किस त्रिभुज की बात हुई है, समकोण त्रिभुज की। यहाँ पे बना लीजिए, समकोण क्या होता है अब सब जानते हैं, समकोण होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का हो, तो मान लीजिए ये क्या है 90 अंश, तो 90 अंश की भुजा सामने क्या हो जाएगी कर्ण। अब आपको ये भी पता होगा कि कर्ण का मान क्या है 13, ठीक है ना। अगर मैं ये कह दूं एक भुजा को हम लंब कहते हैं, अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया आधार। और बेटा जो लंब होता है इसका एक दूसरा नाम भी होता है ऊंचाई, इसको ऊंचाई भी लोग कहते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, मैं लिखता हूँ, यदि इसका आधार तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य भुजाएं कौन सी है, आधार और लंब कह लें या ऊंचाई कह लें। तो आप मानेंगे, देखो क्वेश्चन के आधार पे मान लें क्या दिया है ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। कौन कम है, ऊंचाई कम है। तो हम किसको मान लें, आधार को मान लें। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x है, कितना, अगर समकोण त्रिभुज का आधार x है, इसलिए ऊंचाई, बात को समझे पहले, इसलिए ऊंचाई कितनी कम है 7 सेमी कम है। तो x था आधार, 7 कम है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी सी बात थी, बात खत्म हो चुकी है। अब एक होता है, इस सूत्र को मैंने नहीं बताया था अभी, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीख लेंगे।
समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? दरअसल त्रिभुज में ही 3 भुजाएं होती हैं। तो इन तीनों भुजाओं के बीच एक क्या था? संबंध था, रिलेशनशिप था। उस रिलेशनशिप को ही क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय क्यों कहा जाता है? तो पाइथागोरस क्यों कहा जाता है? भाई पाइथागोरस वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने इस सूत्र को दिया तो इसलिए वो क्या हो गई? प्रमेय हो गई, निर्णय हो गई। अब बात को सुनिए, क्या बताया था इन्होंने ये बताया था कि भाई साहब कर्ण का वर्ग, किसका? कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 और यहाँ पर होता है प्लस आधार की घात, आधार की घात 2। अब बेटा आपको सब कुछ पता रखा है। कर्ण का मान कितना दिया है? 13 का वर्ग। लंब का मान कितना दिया है? x माइनस, भाई लंब कह ले या ऊंचाई कह ले, आधार का मान कितना दिया है? बात सबको आ चुकी है कि नहीं? 13 का वर्ग 169, इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल दी, x स्क्वायर प्लस का 7 का माइनस 7 का स्क्वायर और माइनस की 2 गुणे x गुणे 7 और प्लस का ये क्या लिखा है? x स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? अभी आप इसको करेंगे 169, एक एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49 आ जाएगा। बोला माइनस का आगे मैंने कहा ऊपर 2 आता है इसलिए प्लस हो गया। ये 7 दूनी 14 माइनस की 14 x, ये इधर चला जाएगा। बेटे ध्यान से देखिए, आपके लिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ये इधर क्या बचेगा? 0 और ये क्या बचा? 2x स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये माइनस की 14x। अब एक बात को समझो, ये 49 है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 169 से 49 चले जाएंगे। आप ये बताइए 49 और 10 59, 59 10 कितने होते हैं? 69, अर्थात कितने बचे? 20। तो माइनस की 120, इधर 0 है तो 0 किधर भी लगाएं। अब क्या हो जाएगा? एक बात और आप देख लो, यहाँ पे 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 सा 14 और 60 दूना 120। आपको तो बता रखा है भाई ऐसे किया जाता है। अभी क्या हो जाएगा? 1x स्क्वायर। इसका मतलब ये बचा x स्क्वायर माइनस की 7x और ये माइनस की 60। अब भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या माइनस है, अर्थात ये कैसे मिलेगा? घटाने पर। तो अब 60 कैसे मिलेगा? कितना आसान है भाई, 7 लाना है तो 12 और 5, 12 से 5 के 7, खत्म। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस की 12x। देखो माइनस का ये है तो माइनस ज्यादा आएगा, प्लस का काम आएगा। 12 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। इन दोनों से क्या कॉमन है? x माइनस क्या हो जाएगा? 12 और यहाँ से प्लस का 5 कॉमन आएगा, x माइनस क्या हो जाएगा? 12 बराबर 0। अब यहाँ से बेटा क्या कॉमन हो जाएगा बताओ मुझे? x माइनस की 12 और x प्लस का 5। हमको हमेशा माइनस वाली संख्या लेंगे जिससे कि 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 0 और x बराबर क्या आ जाएगा? 12। ये बताओ मुझे x क्या है? x हमारा क्या है? आधार। हम लिखेंगे आधार बराबर क्या आ गया? 12 सेमी। अगर मैं बोलूं ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी थी? या लंब x माइनस 7, तो 12 माइनस की कितना हो जाएगा? 7 बराबर कितना आ गया? 500। 500 में हमारी ऊंचाई आ चुकी। क्या बताओ क्वेश्चन आ चुके हैं? तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात की गई है आयताकार खेत। तो आज ये बेटा पहले समझिए आयताकार खेत क्या होता है। ये क्या आयताकार खेत है? आपको इसमें 2 चीज़ें दिख रही होंगी कि एक भुजा क्या बड़ी, एक क्या छोटी। तो अगर मैं ये कहूँ कि छोटी कौन सी है तो आप बोल देंगे ये छोटी है, छोटी, और ये वाली भुजा कैसी है? बड़ी। अब क्वेश्चन को समझिए, बाकी तो क्वेश्चन तो यहीं से लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, माना देखो यहाँ पर दोनों, यहाँ भी छोटी भुजा की बात की गई है, यहाँ भी छोटी भुजा की बात की गई है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना छोटी भुजा, छोटी भुजा x है। क्या है? x। मतलब x अगर सेमी दिए तो सेमी लिख लेना, मीटर दिया तो मीटर लिख लेना। मानी छोटी भुजा x मीटर है। इसलिए बात को सुनना, इसलिए आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या बोला गया? बात को सुनना ध्यान से।
आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, अर्थात इससे कितना अधिक है? 60। खत्म बात। अगर मैं बोलूं बड़ी भुजा तो बेटा बता दी बड़ी भुजा क्या है? 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 30। बात को समझे कि नहीं समझे? सब लोग समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा चित्र को देख लें। अगर ये बड़ी भुजा है, बड़ी, तो मैं कह दूँ विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण बेटा ये होता है, इसको कहते हैं विकर्ण, आयत का विकर्ण। अब दूसरी बात मेरी और सुने, आयत में कितने कोण थे? एक ये कोण, एक ये पूरा 2, ये पूरा 3, ये पूरे 4। सभी कोणों का मान कितना होता है? हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। इनका भी क्या मान था? 90। और इन दोनों का भी मान क्या था? 90। अभी तो 2 बन गए ना, लेकिन अभी 1 था। अब इधर देखिए मेरी तरफ, ये एक त्रिभुज दिया गया ऐसे। क्या ये त्रिभुज है? इस त्रिभुज में क्या एक कोण 90 अंश हो गया? तो बेटा अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसके लिए क्या हो गया? लेकिन अगर चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज के लिए इस कर्ण को क्या नाम दिया जाएगा? विकर्ण। ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे ये कह दूं कि बताओ विकर्ण वाला संबंध क्या था? कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब और ये आधार, अर्थात छोटी भुजा का वर्ग बटे बड़ी भुजा प्लस बड़ी भुजा का वर्ग। ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको नंबर दे दें ABCD, तो ऐसे लिख लेंगे। माना त्रिभुज ABC से, ठीक है ना, ABC से। अब मुझे बताओ, ध्यान से देख लो। अभी मैं क्या कहूँ? त्रिभुज ABC में अब पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो बात को सुनना, मेरी बात को। आधार क्या है? बड़ी भुजा, और लंब क्या है? छोटी भुजा। तो अब मेरी बात सुनिए, कर्ण क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण का मान कितना दिया गया? x प्लस 60। ठीक है। लंब क्या दिया गया? छोटी भुजा को मैंने माना है x, और आधार हमारा क्या दिया? x प्लस 30 का होल स्क्वायर। ऐसे अब बात है इनका होल स्क्वायर खोलने की। ठीक है ना। तो आप 2 प्रकार से कर सकते थे। एक तो इसको इधर लाओ तभी भी हो सकता है, नहीं लाओगे तभी भी हो सकता है। चलो मैं बिल्कुल होल स्क्वायर खोलता हूँ। देखो ये होल स्क्वायर खोल दूँ, x स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है प्लस है, तो 2 गुणे x आ जाएगा और गुणे में कितना हो जाएगा? 60 बराबर x स्क्वायर। तो ये लिखा है। अब इसका होल स्क्वायर खोलो तो x स्क्वायर प्लस का 30 का स्क्वायर, अब प्लस का 2 गुणे x गुणे 30। इतना हो चुका है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक बार यहीं पे मैं लिखता हूँ x स्क्वायर 60 का वर्ग कितना हो? तो 6 का 36 और डबल 0 और 60 दूना 120x बराबर x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ से 30 का वर्ग कितना हो जाएगा? 900 और 30 दूना 60 हो जाएगा। अब एक बात आप और सोच लीजिए, ये एक जैसे हैं तो इधर इधर वाले क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं। अब एक बात फिर से ध्यान से समझे, ध्यान से सुनिए। इधर केवल क्या बचा? x स्क्वायर। बात को समझे। इधर कितने x हैं? 60x। इधर कितने x हैं? 120x। यहाँ भी प्लस, अर्थात ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा 60 से, वो 120 से 60 चले गए, कितने बचेंगे? माइनस के 60x बचेंगे। अब देखो इसको भी मैंने कर लिया, इसको भी कर लिया, यही तो बचा। 36 से अगर इधर जाएंगे तो 900 चले जाएंगे, तो 36 से 6 चले गए, कितने बचे? 30, और 30 से 3 चले गए, कितने बचे? 27। तो माइनस के कितने बचे? 2700 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या इस प्रकार आपको समझ में आ गया? गुणा करने में 2700, देखो ये क्या लिखा? माइनस, अर्थात ये कैसे प्राप्त होगा? घटाने पर। तो अब 2 संख्या बताएं जिनको घटाने पर 60 मिल जाए। 9 से 30 चले गए, कितने बचेंगे? 90 से 30 डबल 0 अनोतियम। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? बताओ। कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर 90x और 30x
और इस 27 को लिख सकते हैं 90 गुणे 30 बराबर 0। अभी ये देखो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदलते हैं। यहाँ से कॉमन है x और x माइनस क्या हो जाएगा 90, यहाँ से कॉमन है प्लस का 30 और x माइनस हो जाएगा 90 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 90 कॉमन हो जाएगा और x प्लस 30 हो जाएगा। आपको बताया तो था इतनी बार कि हम लोग कौन सी संख्या लेंगे, -1। तो यहाँ से x माइनस की 90 बराबर क्या हो जाएगा 0 और यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ गया 90 और क्या हो जाएगा मीटर। अब बेटा इतना बता दीजिए 90 मीटर क्या निकला। अब बताओ ना x किसका मान था भाई, थोड़ा सा तो होशियार बन जाए। हमारी कौन सी भुजा थी x, छोटी भुजा। तो छोटी भुजा कितनी है 90, बड़ी भुजा तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगा x प्लस 30। तो आप 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120। अगर बोलूँ विकर्ण तो आपको पता होना चाहिए विकर्ण कितना था। तो ये 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150। ठीक है ना, क्या बात समझ में आ चुकी है।